नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे धर्मों के बारे में। जिन लोगों ने जैसे धर्म की सिलाई तोड़नी चाहिए, जैसे गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म की शिलाओं को तोड़ना चाहा। खासकर हिंदू धर्म को बोल सकते हैं। जैसे उन्होंने हिंदू धर्म के विरोध में तो नहीं गए, लेकिन जैसे शुरुआत में ज्ञान पाने के लिए उन्होंने हिंदू धर्मों के ग्रंथों का, हिंदू गुरुओं का ही साथ लिया और भी तांत्रिक विद्याओं से वो गुजरे होंगे। और तब जाके उन्हें पता चला कि ये कुछ होता नहीं, ना तांत्रिक होते हैं, ना वेद पुराण गीता ये सब उन्होंने पढ़े होंगे वो मेरे हिसाब से उस टाइम। उन सब चीजों को उन्होंने करके देखा लगभग 14 सालों तक। तब जाके उन्हें पता चला होगा कि इन धर्मों में कुछ रखा नहीं है। तब जाके उन्होंने धर्म की हर तरह की शिलाओं को तोड़ने की कोशिश की। हर धर्म उन्हें उन्होंने ट्राई किया होगा, जैसे कि किया होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, किया ही था। उन्होंने हर तरह के गुरुओं के पास जाके ट्राई किया कि ये क्या बताते हैं क्या नहीं, किस तरह से समझाना चाहते हैं, और वो जो परमात्मा स्वरूप है वो कैसे दिखेगा। लेकिन अगर एक इंसान ने 14 साल तक परिश्रम करके देख लिया है कि परमात्मा नाम का कोई ऐसे अस्तित्व में है या नहीं है, या जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो 14 साल तक उन्होंने जो छोटी छोटी चीजें करके उन्हें अनुभव आया कि इन चीजों से नहीं होने वाला है, तब जाके वो व्यक्ति धर्म के खिलाफ बोल पाए। लेकिन आज क्या है, हम देख सकते हैं उन्हीं का एक धर्म बन गया है। उन्होंने तो हर तरह के रूढ़िवादी, पीढ़ीवादी, हर तरह की संस्कृति वो सब तोड़ दी, क्योंकि लोग इसी को संस्कृति समझ बैठते हैं। जैसे गणपति बैठना एक तरह की संस्कृति है। गणपति दिल से कोई पूजता है या नहीं, इसमें कोई मायने नहीं असल में। इस तरह की संस्कृतियों को उन्होंने, लगभग सभी संस्कृतियों को विरोध किया। पीढ़ियों को, पीढ़ी से चले आ रही रूढ़िवादी परंपराओं को उन्होंने विरोध किया। वो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता था और भगवान को भी नहीं मानता था। ये बात आज प्रचलित है। लेकिन हम आज देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक ही कह सकते हैं हम, इस व्यक्ति को भी लोगों ने आज भगवान भगवान गौतम बुद्ध ऐसा कहते हैं, बदल दिया उनको भी। उनका भी एक धर्म हुआ है। इसी तरह अभी पिछली बार, मतलब कुछ सालों पहले की बात है, ओशो आए थे। ओशो ने भी हर तरह के धर्म का खंडन किया, हर तरह की संस्कृति, रूढ़िवादी पीढ़ियों का, शादी जैसे बंधन का तक खंडन किया, और एक आजादी से जीने का सबको एक संदेश दिया। ऐसा बोल सकते हैं कि एक संदेश था ही। माना कि वो निर्विचार थे, लेकिन फिर भी उनकी बातों से एक संदेश आता है कि आजादी से जियो, दबो मत, धर्म के चक्करों में पड़ो मत। धर्म क्या है उन्होंने खुलकर बता भी दिया है। फिर भी आज ओशो जैसे व्यक्ति का भी धर्म बनने जा रहा है। वो लोग कहते ही है भगवान रजनीश, अभी भगवान रजनीश बोलते हैं, भगवान बना दिया उन्होंने, लगभग भगवान ही बोल रहे हैं आज। जो व्यक्ति स्वयं हर धर्म के खिलाफ बोल चुका हो और धर्म के असली मायने बता चुका हो, उस व्यक्ति के धर्म बनने का अगर शुरुआत हो रही है, तो फिर ये चिंता की बात है वाकई। हम उन पुरुषों को मार रहे हैं एक्चुअली में। उनकी पर्सनल, मतलब उनके करीब में सबसे करीब जो थी, शीला माँ बोलते हैं। तो शीला माँ ने एक बुक्स लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है कि डोंट किल हिम, मतलब उन्हें मत मारिए। हमें उसे पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है। लेकिन हम वो बुक तो नहीं पढ़ते, क्योंकि हम तो शीला माँ को समझते हैं कि वो एक, ऐसा बोल सकते हैं, विरोध में समझते हैं हम ओशो के। ऐसा नहीं समझते कि वो ओशो की गैंग में, मतलब उनको पकड़ते ही नहीं। आज जितने भी सन्यासी और साधु संत है ओशो के, ओशो सन्यासी, वो शीला माँ को तो गालियां ही बकते हैं लगभग, और वही सबसे पास में रही है उनके।
तो उनने ऐसे बुक लिखी कि डोंट किल हिम, मतलब उन्हें मत मारिए, पूजा पाठ ये सब उनके नाम के करके, उनकी पूजा करके उन्हें मत मारिए, क्योंकि वो स्वयं ही पूजा जैसे पाखंडों से मुक्ति देना चाहते थे इंसान को, और आज इंसान उन्हीं की पूजा कर रहा है। वो तो पिक्चर वाला डायलॉग है कि सही हो गया, वो कौन सा पिक्चर अक्षय कुमार का, कि आप अगर लोगों के भगवान छीन लेंगे तो लोग आपको भगवान बना देंगे। ये डायलॉग सत्य हो रहा है दोस्तों। आज ओशो ने लोगों का लगभग धर्म छीना, वो लोग उन्हें ही भगवान बना रहे हैं। बुद्ध ने लोगों का धर्म छीना, लोग उन्हें ही भगवान बना रहे हैं। और कृष्ण के समय भी, कृष्ण ने, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लोगों का धर्म छीना था, तो लोगों ने उन्हें भी भगवान बना दिया। तो यही गलतियां जो है इंसान हर बार करता है। बुद्ध पुरुषों को मारने का काम उनकी पूजा करके ही करता है, और दोबारा जब कोई बुद्ध पुरुष आए तो फिर उसको बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि तब तक पहला पुराना जो बुद्ध पुरुष था वो तो भगवान बन चुका होता है, वो अब बुद्ध नहीं रह चुका, वो तो भगवान बन चुके होते हैं। और जो नया बुद्धत्व वाला व्यक्ति आएगा वो उस रूढ़ी के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि अब आगे चल के हम देख सकते हैं कि ओशो का भी एक संगठन बनता जा रहा है, ओशो का भी एक धर्म बनता जा रहा है। अभी इस धर्म के नियम मैं आपको बता दूं, आप आश्चर्य में पड़ेंगे। ओशो के धर्म के नियम ऑटोमेटिक बनते जा रहे हैं, कोई बना नहीं रहा। जैसे सबसे शुरुआती कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनका धर्म ऐसा है कि कुछ ओशो के प्रवचन सुनते हैं, ओशो की वीडियो देखते हैं, घर में उनके ओशो ने कही बातों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो होती नहीं है। वो स्वयं जो व्यक्ति सुनता है उसी के ऊपर वो चीजें अप्लाई नहीं करता है, वो दूसरे के ऊपर वो अप्लाई करने की कोशिश करता है। उस वजह से घर वाले तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं उस व्यक्ति से। लेकिन उसकी एक इच्छा भी रहती है कि जैसे बाकी धर्मों में हम देख सकते हैं, हिंदू धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म की उच्चतम अवस्था को पा गया तो वो साधु संत बन जाएगा, मालाएं डाल लेगा, टीका विका लगा लेगा और भगवे कपड़े पहन के घूमेगा। ये हो गई हिंदू धर्म की उच्चतम अवस्था, तो इसे हम पाखंडी भी बोलते हैं। वैसे ही ओशो का जो धर्म बनते जा रहा है, उस धर्म में ऐसा हो रहा है कि ओशो के सत्संग को सुनना और ध्यान करना, जैसे हिंदू धर्म में बोल सकते हैं कि गीता पढ़ना, तो वैसे ही ओशो के धर्म में बन रहा है कि ध्यान करना ये सबसे उच्चतम अवस्था है, कि ये आदमी ध्यान करने को जा चुका। इसे बोलते हैं बनता हुआ ओशो का धर्म। और वो एक चोला पहन लेना महरून कलर का, पहनना ना पहनना सबकी अपनी ये है, लेकिन जैसे कि मैं अगर उठूं और ओशो ध्यान शिविरों में जाऊं और ध्यान करूं, सन्यासी बन जाऊं, महरून कलम का जोगा पहन लूं, माला डाल लूं, और कल को मेरा बेटा हो जाएगा, तो मेरा बेटा तो बिना बिना बोले ही मैं उसको जोगा पहना दूंगा और उसको अपने धर्म में ले लूंगा। इस तरह से नया नया धर्म बनते जाता है। इस तरह से नया नया धर्म बनते जाता है। ये ओशो का भी धर्म बनने जा रहा है। मैं अपने बेटे को कल को जोगा पहना दूंगा, मैरून कलर का, उसका माला गले में डाल दूंगा। मैं तो देख भी रहा हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग मुझे दिखते हैं ऐसे, कि जो लोग एक तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों को ओशो की माला पहनाते हैं, वो मैरून कलर का जोगा पहनाते हैं, उस बच्चों को हालांकि अभी कुछ भी ज्ञान है नहीं उन चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी हम उन्हें उस दिशा में ढकेल रहे थे। हालांकि ओशो ने खुद कहा था कि बच्चे 12 से 15 बरस के होने तक उन्हें धर्म की शिक्षा ना दी जाए, लेकिन जो ओशो सन्यासी वो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, माला पहनाते हैं। वो फैशन का जरिया हो गया, जैसे बाकी लोग का फैशन होता है, वैसे ये एक फैशन का जरिया हो गया कि वो मैरून कलर का जोगा डालेंगे, अपने बच्चों को कपड़े पहनाएंगे उस कलर के, माला डालेंगे, फोटो डालेंगे, फेसबुक पे डीपी लगाएंगे। अब इस बच्चे की असल में इच्छा है या नहीं है इस तरफ जाने की, इस धर्म की तरफ जाने की, वो उससे पूछा नहीं जाता। अब वो बच्चा जैसे बड़ा होगा तो उसके लिए तो वो भगवान ही बनने वाले हैं।
वो बुद्ध तो उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि घर वाले बोलेंगे ये है यार रजनीश भगवान। वो मणि मंदिर से बाकी पत्थर की पूजा करते हैं, हम ऐसे दर्शन लेके ऐसे सोचते हैं कि हमारी कुछ मनोकामना पूरी हो जाए। वो भी ओशो के फोटो के सामने वैसे ही मनोकामना मांगने वाला है, फिर आगे चल के उसकी मनोकामना अगर पूरी हुई, और ऐसी गारंटी होती है, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही हो जाता है, तुक्का लग जाता है, कोई मनोकामना आदमी मांग लेता है भगवान के मंदिर में जाके, वो पूरी हो जाती है। उसी तरह भगवान आचार्य रजनीश के सामने भी वो पूरी हो जाएगी, और फिर हो जाएगा पाखंड शुरू। वो लड़का आगे चल के कहेगा कि मैंने भगवान को मांगा, वो मुझे मिल गया, ये भगवान वाकई में असली भगवान है, ये कभी थे स्वर्ग से आए थे। ऐसी कहानियां तो फिर आगे गढ़ी जाएगी, जैसे कृष्ण के बारे में आज भी गढ़ी जाती है। तो मेरा मेन जो मुद्दा है कहने का ये है कि हर बुद्धत्व पाए व्यक्ति को आप आगे चल के भगवान का ही दर्जा दे रहे हैं, उस हिसाब से उनको मार ही रहे, आप जिंदा नहीं रख रहे। उन्होंने जो बातें कही उस पर अमल करने की बजाय आपको जो बातें अच्छी लगती है उन्हीं बातों पे अमल करना आप चाहते हैं। जैसे ओशो ने मूर्ति पूजा के बारे में कहा कि पत्थर में भी जो भगवान देख लेता है उसे इंसान में नहीं देखेगा, तो क्या आप उतनी ही बात समझते हैं कि आपको तो इंसान में भगवान नहीं देखने वाला, पर आप ये जरूर पकड़ लेंगे कि देखिए ओशो कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान है। अब आप जो है मूर्ति पूजा के बड़े मतलब दिल आपका बहलता है, मूर्ति पूजा की तरफ भी आपका आकर्षण है पूरा, और आप आकर्षित हो गए ओशो की तरफ। ओशो जैसा व्यक्ति जो इतना बड़ा अमेरिका तक जाके आया हुआ व्यक्ति, वो भी देखो कह रहा है कि मूर्ति पूजा सही है। और इस तरह से अपनी बात जब सच्ची हो जाती तो आप मान लेते कि ओशो सही में नहीं नहीं वो आदमी गलत नहीं, वो सच्चा है। अरे उसने मूर्ति पूजा के विरोध में भी कितना बोला है, उन बातों पर भी आपको अमल करना चाहिए। लेकिन नहीं, आप उन बातों पर अमल नहीं करेंगे। आपको जो बातें अच्छी लगती है ओशो की बुद्ध की वही आप लेंगे, और उन्हीं बातों पे आप अमल करेंगे। आपको उनकी असली बातों पे अमल करना चाहिए, उनका जीवन देखना चाहिए कि उन्होंने कभी किसी आदमी से डरे नहीं। इस पूरे सिस्टम से उन्होंने टक्कर ली थी, यहाँ तक कि भारत ही नहीं कि दुनिया के बड़े सिस्टम से टक्कर ली थी, उन्हें अमेरिका जैसे देश से टक्कर ली थी। आज जो ओशो सन्यासी बन रहे हैं नए नए लोग, क्या उनमें ये हिम्मत आ पाई है? आप ओशो को भगवान कहते हैं, लेकिन ये हिम्मत क्या आप में आज तक आ पाई है कि आप लोग सिस्टम से टक्कर ले सके? अरे सिस्टम से छोड़िए, आप लोग तो अपने घर वालों पे टक्कर नहीं ले सकते। घर वालों ने कह दिया हीरो होंडा बाइक खरीद के देंगे, शादी कर लो, तो आपको तो बस ओशो की बातें भूल जाएंगे। उस टाइम आपको एक ही बात है कि हीरो होंडा मिल जाए बस। हीरो होंडा मिलने के लिए आप शादी कर लेंगे और फिर पछताएंगे बाद में, वो हीरो होंडा तो खराब हो जाए कुछ दिनों बाद, लेकिन शादी अपनी हो जाएंगी तब आप पछताएंगे। इसी तरह के लगभग लोग हैं, काफी सारे लोग शादियां भी ऐसे बॉन्ड पे लिख के करते हैं कि ये चीज चाहिए तब जाके करेंगे, अपने ही माँ बाप से। ऐसे लड़के भी है। ऐसे माँ बापों को भी समझना चाहिए कि इन लड़कों को किस तरह से हद में रखा जाए। और ऐसे ही नौजवान लड़के जो ओशो को सुनते हैं आजकल, लेकिन उनकी बातों पे अमल नहीं किया जाता, बस वो धर्म चाहिए उनको, तो बस वो माला डाल ले गले में। अरे भाई माला डालना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो है उनकी बातों पे अमल करना। वो आज कौन कर रहा है? ऐसा है। फिलहाल के लिए इतना ही बोलता हूँ।